चैप्टर का शुरुआत होता है और सभी डिसाइपल चारों तरफ भीड़ लगाए होते हैं। सभी खुद यांकाई का अपोनेंट बनने के लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट होते हैं और सभी बोल रहे होते हैं कि तुम मुझे अपना अपोनेंट चुनो। फिर यांकाई सामने आता है और झाड़ू को ऊपर उछाल देता है और झाड़ू जिसके सामने गिरता है वो उसका अपोनेंट होता है। फिर जो अपोनेंट चुना जाता है उसको सभी लोग गाली देना शुरू हो जाते हैं। फिर यांकाई को दिखाया जाता है जो कि टेम्पर्ड बॉडी के 3rd स्टेज पे होता है और उसका अपोनेंट टेम्पर्ड बॉडी के 5th स्टेज पर होता है। फिर हमें डिसाइपल की रैंकिंग दिखाई जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि हाई हेवन पेविलियन में डिसाइपल को इस तरह अलग किया जाता है जैसे कि कोर डिसाइपल बस इलाइट डिसाइपल में से चुने जाएंगे जो कि हाई हेवन पेविलियन को आगे चल के लीड करते हैं। यांकाई का अपोनेंट जो डिंजन एक ऑर्डिनरी डिसाइपल हो सकता है लेकिन अभी इसे किसी सेक्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। फिर यांकाई और जो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। फिर यांकाई जो पर अटैक करता है लेकिन जो उस अटैक को डॉज कर लेता है और यांकाई को एक जोर का लात मारता है। यांकाई को काफी चोट लगती है। जो वापस से अटैक करने को बढ़ता है लेकिन यांकाई उसे डॉज कर लेता है और मुक्का मारने को बढ़ता है और जो भी मुक्का मारता है दोनों के मुक्के आपस में टकराते हैं और यांकाई दूर जाके गिर पड़ता है। फिर जो बोलता है सीनियर मार्शियल ब्रदर तुम्हारे फिस्ट मेरे से काफी ज्यादा फास्ट है। अगर तुमने पहले मुझे ना मारा होता तो मैं तुम्हें ना मार पाता। अगर मैं तुमसे हाई लेवल पर ना होता तो फिर मैं दूर जाके गिर पड़ता। फिर जो यांकाई से बोलता है ये काफी अच्छी फाइट थी। तभी चारों तरफ सभी डिसाइपल आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक बोलता है ये समझ रहा है ये जीत गया है। फिर दूसरा बोलता है ऐसा तो नहीं है कि अभिनय यांकाई को जाने ही चैलेंज करने चला आया। फिर जो उनकी बातें सुनकर मन में ही सोच रहा होता है इसको बिन कैसे नहीं कंसीडर किया जा सकता। मेरे लास्ट अटैक में वो दूर जाके गिरा था। अगर सेक्ट के रूल के हिसाब से देखा जाए तो अगर सामने वाले का विनिंग चांस ना हो तो उसे सरेंडर कर देना चाहिए। तभी यांकाई उठ खड़ा होता है और बोलता है चलो फिर से लड़ाई करते हैं। और फिर यांकाई अटैक करने लगता है लेकिन जो डॉस कर लेता है और यांकाई को वापस से दूर उड़ा देता है। यांकाई वापस से लड़ने को खड़ा हो जाता है। सभी डिसाइपल आपस में बात कर रहे होते हैं। यांकाई बस एक ही चीज में अच्छा है, जब तक ये पूरी तरह से नॉकडाउन ना हो जाए तब तक ये हार नहीं मानता है। जो सोच रहा होता है ऐसा पागल ओपोनेंट मैंने कभी फेस नहीं किया है। और यांकाई अटैक करने लगता है। तभी जो जोर से चिल्लाता है तुम पागल हो गए हो क्या? अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो तुम सच में मारे जाओगे। यांकाई अटैक करने ही वाला होता है लेकिन तभी जो उसके गर्दन के पीछे अटैक करता है और यांकाई वहीं पे बेहोश हो जाता है। थोड़ी ही दूर एक पेड़ पर एक लड़की बैठ के यह सब देख रही होती है और इस पर अपना रिपोर्ट बना रही होती है। तभी हमें बताया जाता है लिंक्सियाओ सेक्ट में शैडो डिवीजन एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है और यह तीसरे एडर के कमांड पे चलता है। इस डिवीजन के डिसाइपल सभी चीजों का रिकॉर्ड रखते हैं, चाहे वो डिसाइपल के बीच का चैलेंज ही क्यों ना हो। लिंक्सियाओ सेक्ट में तुम्हें चैलेंज विनिंग पर कंट्रीब्यूशन पॉइंट ना पाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वह लड़की यांकाई के ऊपर रिकॉर्ड लिख चुकी होती है और फिर मन में ही सोचती है 147 मैच लूजिंग स्ट्रीक, वो भी बिना एक भी जीते। लिंक्सियाओ सेक्ट के फाउंडेशन से अब तक ऐसा रिकॉर्ड कोई नहीं बना पाया। डिसाइपल ऑन ट्रायल पर डिमोशन होने के बाद भी यह सेक्ट में क्यों रह रहा है? या तो फिर बस ये एक बेवकूफ है। यांकाई होश में आने के बाद किसी तरह उठकर जाने ही वाला होता है लेकिन तभी वो खुद को एक पेड़ के नीचे पाता है और फिर मन में ही सोचता है मुझे यकीन है मैं पेड़ के नीचे बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन फिर मैं पेड़ के नीचे कैसे होश में आया। और फिर इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में।